रात के 2 बजे, जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा होता है, जब सड़कों पर सिर्फ खामोशी चलती है और जब इंसानी कदमों की आहट भी डर से कांपने लगती है, तब एक चौराहा जागता है। एक ऐसा चौराहा जिसे देखकर आप कहेंगे, इसमें क्या खास है? 4 सड़कें, एक लाइट का खंभा और एक मोड़। लेकिन जरा रुकिए, उस खंभे के नीचे आपको एक आदमी खड़ा दिखाई देगा। सफेद कुर्ता पायजामा, उलझे बाल और हाथ में एक डिब्बा। वह आपकी तरफ देखता नहीं, पर आपको पता चल जाता है कि आप देखे जा रहे हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कैमरे में नजर नहीं आता, लेकिन आपकी आंखों में झांकता है? क्या आपने कभी किसी से सुनी है वो सच्ची घटना जो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ हुई थी, जब उसने एक रात उस आदमी को देखकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा किया? कहानी मंगल पर आज हम लेकर आए हैं एक सच्चाई और कल्पना के बीच की सीमा को मिटा देने वाली कहानी। ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप रात को किसी वीरान चौराहे से गुजरने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये उस आत्मा की पुकार है जिसे इंसाफ नहीं मिला और अब वो हर रात अपने साथ किसी को ले जाता है। पेश है चौराहे पर खड़ा भूत। सिर्फ कहानी मंगल पर। कहानी शुरू होने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या आप रात के 2 बजे बाहर निकलने की हिम्मत करेंगे? राजीव रात की शिफ्ट में टैक्सी चलाता था। उसका रूट फिक्स था, पुराना रेलवे स्टेशन से लेकर एम्स चौराहा तक। हर रात की तरह उस रात भी वो अपनी टैक्सी लेकर निकला। सब सामान्य था जब तक उसने उस चौराहे को पार नहीं किया। वहां खड़ा था एक आदमी, बिल्कुल सीधा, बिना हिले। सफेद कुर्ता, पायजामा, उलझे बाल और हाथ में एक टिफिन जैसा डिब्बा। राजीव ने गाड़ी स्लो की। लाइट की चमक उस चेहरे पर पड़ी, लेकिन चेहरा नजर नहीं आया, जैसे धुंधला हो या कोई परछाई हो। तभी टैक्सी का इंजन बंद हो गया। चाबी स्टार्ट की, कुछ नहीं हुआ। राजीव ने जब दोबारा उस आदमी की तरफ देखा तो वह वहां नहीं था। राजीव पास के ढाबे पर रुका और चाय मंगवाई। वहां बैठे बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, चौराहा पार किया क्या अभी? राजीव ने सिर हिलाया। हाँ। वहां कोई खड़ा था, गायब हो गया। गाड़ी भी बंद हो गई थी। बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली। हर रात 2 बजे वो खड़ा होता है। 35 साल हो गए मुझे यहां। कभी किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, और जिसने देखा वो कभी लौटा नहीं। राजीव हंसा। अरे बाबा, वो कोई पागल होगा, भूत वूत कुछ नहीं होता। बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, एक रात और देख ले, फिर खुद बता देना। राजीव जिज्ञासु था। अगले दिन वही समय, वही जगह। इस बार उसने कैमरा रखा। 2 बजते ही फिर वही दृश्य, वही आदमी। इस बार राजीव ने कैमरे से झूम किया, पर कैमरे में कुछ न था, खाली सड़क। फिर भी उसकी आंखों के सामने वो खड़ा था। राजीव गाड़ी से उतरा। कुछ कहने ही वाला था कि उस शख्स ने सिर घुमाया। पहली बार उसकी आंखें दिखीं, खाली, काली और बिना पलक के। राजीव की सांसें थम गईं। उसके पैरों में ताकत नहीं रही। किसी तरह वापस गाड़ी में बैठा और भाग निकला। राजीव ने तहकीकात शुरू की। नगर निगम के पुराने रिकॉर्ड से पता चला, वो चौराहा पहले एक कसाई खाना हुआ करता था। 1984 के दंगों में वहां रशीद नाम का कसाई जिंदा जला दिया गया था। वो हर दिन सुबह के इंतजार में खड़ा रहता था, लेकिन जिंदा नहीं बचा। तब से कहा जाता है उसकी आत्मा वहीं फंसी है। राजीव ने एक रात हिम्मत की और उस आदमी के पास गया। उसने डिब्बे की तरफ इशारा किया। क्या है इसमें? शख्स ने पहली बार कुछ कहा। ले लो, नहीं तो पछताओगे। राजीव ने मना किया तो हवा भारी हो गई। डिब्बा खुला और अंदर था एक ताजा कटा इंसानी दिल। अचानक वह आदमी गूंजती आवाज में चिल्लाया, जो दर्द मुझे मिला उसे अब हर कोई चखेगा। राजीव अचेत हो गया। अगले दिन अखबार में खबर थी,
टैक्सी ड्राइवर लापता, गाड़ी चौराहे पर मिली, इंजन चालू पर कोई ड्राइवर नहीं। उस रात चौराहे पर दो लोग खड़े थे, दोनों सफेद कपड़ों में, दोनों के हाथ में डिब्बा, एक वो और दूसरा जो हर राजीव हुआ करता था। अब हर रात 2 बजे कोई वहां से गुजरता है तो गाड़ी बंद हो जाती है, और अगर कोई उतरकर डिब्बा ले लेता है तो तीसरा बन जाता है। तो ये थी कहानी, चौराहे पर खड़ा भूत। एक ऐसा भूत जो ना चीखता है ना दौड़ता है, बस खड़ा रहता है, लेकिन उसकी खामोशी आपकी रूह तक उतर जाती है। क्या वो आत्मा कभी मुक्ति पाएगी, या अब हर रात 2 बजे किसी न किसी की तलाश में वो खड़ा रहेगा, वही डिब्बा हाथ में लिए, वही आंखें जो देखने वालों की रूह तक जमा देती हैं। अगर आप कभी अकेले किसी चौराहे से गुजरें और आपकी गाड़ी बिना वजह बंद हो जाए, तो ध्यान रखिएगा, कोई खड़ा तो नहीं है ना। कहानी मंगल पर हम हर बार लाते हैं ऐसी ही कहानियां, डरावनी, सच्चाई से छूती हुई और रातों की नींद छीन लेने वाली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और चौराहों से बचकर चलें। ये ट्रेन ने